जिस निर्देश है उसका हम पालन भी करते हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, सभी को सादर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद। साथियों, केवल हम प्रेमनगर की ही बात क्यों करें? मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि जब कभी डिबेट होता है तो माननीय विधायक साहब इस मंच से डिबेट से हमेशा अक्सर गायब रहते हैं, जिसका जवाब कौन देगा? पहले तो ये आप नोट किया करें। दूसरी चीज, मैं समझ सकता हूं कि ये जोड़े में आने की प्रथा कम से कम लोग संभाल लें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोड़े में खड़ा रहते हैं। यार मैं सोचता हूँ एक आख सीट और बना लिया करें। रही प्रेमनगर की बात, तो प्रेमनगर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और केवल आदिवासियों के लिए ही ST SC OBC सामान्य वर्ग की बात करता हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि केवल प्रेमनगर का विधायक क्यों कहा है कि केवल चेहरा प्रेमनगर का विधायक है? हम कहीं जाते हैं तो बिलासपुर का विधायक है, कहीं जाते हैं धमतरी का विधायक है। क्या हमारा विधायक ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए जो सुबह से शाम तक कभी हफ्ते में 2-4 बार कम से कम ये तो दिखे कि सूरजपुर के लोग भी उसको अपना नगर विधायक मान लें? साथियों, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो दावे हैं ये खोखले हैं। गांव के एक एक सड़क इसका बयान करता है। गांव के सड़कों को आप जाके देख लें, गांव के लोगों को जाके देख लें, पिछले 70-75 साल से किसका विकास हुआ है। ये जो है चिंतन का विषय है, ये विचारणीय प्रश्न है कि आप विकास की जो बात करते हैं वो केवल खोखले हैं आपके, और दोनों ही पार्टियों ने ठगा है, दोनों ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कमजोर किया है। चलिए, पहले जवाब देना चाह रहा था कि खेलसाह जी के समर्थकों को झेलने की बात, राजनीति में कोई झेलने जैसा कोई शब्द नहीं होता। आप ये सीधा सीधा कहिए। नहीं तो आप खेलसाह सिंह जी के समर्थन में है क्या? नहीं, उनके समर्थन में क्यों रहेंगे? झेलने की क्या बात है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो ये कह रहा है कि खेलसाह जी को इसलिए रहना चाहिए कि वो अपने जो इनके जो दायित्व हैं जवाबदेही, अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है जो हम ये इनके समर्थकों को हम झेल लें। तो झेलने की बात नहीं है। इससे पहले बीजेपी को भी लगता था 15 साल तक के कि वो कभी यहां से कभी हटेंगे नहीं और आजीवन 100 साल तक जो है छत्तीसगढ़ में वो शासन करेंगे। 15 में सिमट गए। कांग्रेस को सिमटने में कितना देर लगेगा? बात मुद्दों की है, विकास की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सीधा इल्जाम लगाता है। आप शहर की चलिए बात करें, हम शहर में खड़े हैं, 20 शहर पे हैं। एक स्विमिंग पूल बता दें, शहर जैसा लगता है आपको? आप बताइए कहां पे स्थायी ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट नगर बनाए? आप बताइए, रोज कहां चन्ना मुरा वालों को कभी यहां दौड़ाते हैं, कभी चौपाटी यहां लगाते हैं, कभी चौपाटी वहां लगाते हैं। आप स्थायी इनका कोई जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा पार्क आप बता दें जहां युवा लगातार तमाम सुविधाओं के साथ वहां पर खेल सकते हो। पूरे युवा जो है बेरोजगारी की दौर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमेशा वोट कटवा रहेंगे। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं। किसका वोट काटेंगे? वोट काट रहे हैं। किसका? देखिए, उनका नाम है गोंडवाना गणतंत्र। अक्सर ये कहा जाता है साहब कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नाम ही है। गोंड समाज का नाम लेकर के वोट लेते हैं, दूसरे समाज का एक वोट इनको मिलना। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, मेरी आपत्ति है। मैं नरेश भाई से बता दूं, हमेशा तीसरा चौथा मैं नरेश भाई से नहीं रहेंगे। मैं पूरे कांग्रेस को आपके समक्ष पूरे कांग्रेस को नहीं, मेरे जवाब जानने चाहिए। आपने कहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जातिगत राजनीति करती है। मैं कटाक्ष करता हूं, आप ढंग से पढ़ें। मुझे लगता है आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मोबाइल सब रखते हैं, गोंडवाना शब्द का एक बार सर्च करें। जिस भारत को आप भारत कहते हैं उसको आर्यावर्त कहते थे, उसी को जो है कोयामुरुद्वीप कहते थे, जम्बूद्वीप कहते थे। उसका पुराना नाम गोंडवाना लैंड है। और गोंडवाना लैंड की बात में हम पूरे जातियों की बात करते हैं। आप जो राजनीति करते हैं, आपने पिछले चुनाव में कहा था कि केवल चुनाव जीतेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वर्ग को लेकर चलता है। थोड़ा सा जनता, ये तरीका गलत है आपका। जनता से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रेमनगर में भारी बहुमत से जीतेगा, और जीतने के बाद हम तय करेंगे, बताएंगे कि वोट कटवा किसको बोला जाता है और कौन शासन करता है। कोई भी पार्टी शुरुआती तौर पर वोट कटवा कैसे बोल सकते हैं? पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ फाइट करता है। चलिए, हम दारू मुर्गी पैसा नहीं बांटते, बर्तन नहीं बांटते भाई साहब। बर्तन बांटना कोई बुरी बात है क्या? आज